देखिए, सीएम अशोक गहलोत को आप एक बार फिर से सुन रहे थे। राजभवन में एंट्री लेने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि दबाव में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें परमिशन सत्र की नहीं दी जा रही है। अब चूंकि मुलाकात जारी है, अभी 1-to-1 मुलाकात हो रही है राज्यपाल और सीएम के बीच में, और राजभवन का जो पार्क है वहां पर बाहर अशोक गहलोत के तमाम जो समर्थक विधायक हैं वो मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलती हूं जयपुर। राजभवन के बाहर ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन मौजूद हैं। श्रीवत्सन, कोई अपडेट आया क्या बाहर? जी देखिए, अपडेट तो फिलहाल ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है कि राजभवन के अंदर राजनीतिक नारेबाजी हो रही है। ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि राजभवन किसी एक पार्टी का, एक दल का नहीं माना जाता। यहाँ पर कोई भी आता है अपनी शिकायत रख सकता है, लेकिन आज पहली बार सरकार को अस्थिर करने के खिलाफ सभी विधायकों ने मिलकर नारेबाजी की, लोकतंत्र की हत्या की बात की थी। राजभवन जो कि सीधे, अगर राज्यपाल की बात करूं तो एक तरह से वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं यहाँ पर, उनके दफ्तर में आकर लोकतंत्र की हत्या की बात करना निश्चित तौर पर कई सवाल उठाता है। और यहाँ पर ये बसें भी अब लग चुकी है। राज्यपाल आए हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही राज्यपाल इनके सामने आए थे, इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 1.5 मिनट तक नारेबाजी हुई है। 1.5 मिनट तक नारेबाजी होना राजभवन के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हेड काउंट करवा दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से। यह दिखा दिया गया कि जब विधानसभा गठित हुई थी राजस्थान में साल 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद, उस वक्त जो 101 का बहुमत का आंकड़ा था वो सरकार के पास अब भी है, क्योंकि एक भी विधायक ने अब तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसमें भी कोई फर्क नहीं आया है। ऐसे में अब सरकार कह रही है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाए तो राजभवन क्यों नहीं बुला रहा। इसी बात को बार बार यहाँ कहा जा रहा है। सरकार जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकार गिराने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री पहले ही 2 बार राज्यपाल से मिलकर उन्हें तमाम जानकारी दे चुके हैं। आज विधायक भी इसी बात को नारेबाजी के जरिए राज्यपाल तक पहुंचाने की अपनी ओर से उन्होंने कोशिश की है। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर अब राज्यपाल को भी तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री अपने जो पावर है, यानी कि जो अपने बहुमत का आंकड़ा है, उसे गिनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो अभी बातचीत चल रही है। राज्यपाल खुद कह रहे हैं ये राजभवन है, या नारेबाजी मत करिए, शांति से अपनी बात कहिए। वे एक एक विधायक की बात सुनने को तैयार हैं, और वही अब यहाँ पर अंदर भी हो रहा है। क्या कुछ ऐसी भी बात सामने निकल कर आ रही है श्रीवत्सन कि विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कोविड-19 का हवाला दिया जा रहा है? क्या कुछ ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई है? जी देखिए, इस तरह की बातें अंदर चल भी रही है, और ये क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना का वक्त है, जब सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, तो ऐसे में किस आधार पर 200 विधायकों को एक साथ विधानसभा पूरा जवाब आपका लूंगी। न्यूज रूम से कुछ इनपुट मुझे मिल रहा है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार बने हुए। रमन, आपके पास क्या इनपुट है? आपको कुछ देर पहले मैंने ये बात बताई थी कि इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है कि राजभवन से ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 के वक्त में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का मौका देना क्या सही होगा। इसके बारे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, या कहें कि कांग्रेस कैंप है, उस कैंप ने जो राजभवन को जानकारी दी है वो तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी विधानसभा के अंदर, उस वक्त कांग्रेस एमएलए वाजिब अली, जिन्होंने वोट डाला था राज्यसभा चुनाव के दौरान, जिन्हें कोरोना था, और उन्होंने पीपी किट पहन के वोट डाला। एक मिनट रमन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजभवन से लाइव तस्वीरें, जरा इन नारों की गूंज सुनिए। देखिए, दरअसल यही गूंज श्रीवत्सन लगातार सुनाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि ये नारों की गूंज आप सुन भी रहे हैं और नारे लगाते हुए तमाम विधायकों को देख भी रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और वहीं बीजेपी के खिलाफ
नारे लगाए जा रहे हैं। राजभवन के भीतर पार्क में तमाम ये विधायक बैठे हुए हैं और अंदर मात्र राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत के बीच में मुलाकात चल रही है। 1-to-1 ये मुलाकात है। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राज्यपाल की तरफ से कोविड-19 का हवाला दिया जा रहा है, तो जानकारी ये भी मिल रही है तमाम जो विधायक हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं और सीएम अशोक गहलोत इस बात पर अड़े हैं, वो ये बातें रख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र जो है बुलाने की परमिशन आज राज्यपाल की तरफ से मिल जाए ताकि वो अपना शक्ति परीक्षण कर सके। चूंकि शुरुआत से लेकर अब तक, क्योंकि इस सियासी संकट का 15वां दिन है, अब तक एक ही बात पर कायम है अशोक गहलोत कि हमारे पास संख्या बल पूरा है, बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हमारी सरकार नहीं गिरा सकती। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार बने हुए हैं और राजभवन के बाद से ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं। तो अब मैं श्रीवत्सन आपका रुख करना चाहूंगी। यही नारों की गूंज आप सुनाने की कोशिश कर रहे थे तमाम दर्शकों को, जो कि हम सुन भी पा रहे हैं। भीतर हलचल जैसी बाहर थी वही भीतर भी दिखाई दे रही है। इंसाफ हमारा नारा, जो जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। अंदर अब हलचल शुरू हो गई है राजभवन के अंदर। अपने आप में बड़ी बात है कि राजभवन कभी भी इस तरह के राजनीतिक नारेबाजी का एक जगह नहीं बना था। अरसे बाद राजस्थान के राजभवन में शायद किसी ने इस तरह की नारेबाजी अंदर सुनी होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर आए, सभी विधायकों ने नारेबाजी की। उनका मकसद यही था राज्यपाल तक बता सके कि राजस्थान में किस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हो रही है। और जब सरकार बहुमत साबित करना चाह रही है तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने में क्यों देरी की जा रही है, इसी तरह की संकेत ये लोग अंदर देने की कोशिश कर रहे थे। और यही जो नारे थे करीब 1.5 मिनट तक राजभवन के अंदर गूंजे हैं। अब राज्यपाल इस पर किस तरह से लेते हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ आपसे है? और भी इनपुट लेंगे। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी बने हुए। रमन, आप भी मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।